जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मोहम्मद अजहर पठान। बहुत ही मेहनती छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है हिमांशु सैनी, जो कि चांदपुर मंगोल से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है इनकी अभी तक की। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी इनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, आप मुलाकात कराया जाए। तो सबसे पहले हिमांशु जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया आपका। अच्छा, तो हिमांशु जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी जो 10th और 12th की शिक्षा है वो कहाँ से हुई है? जी, मेरा नाम हिमांशु सैनी और मैं चांदपुर मंगोल अपने सर जी के गांव के पड़ोस में गांव है, जी वहाँ के रहने वाला हूँ। जी मेरी जो 10th क्लास की स्कूलिंग हुई जी वो कुंदर की इंटर कॉलेज जी वहाँ से हुई है। और उसके बाद मैंने अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए वो MJP आर्यू के कॉलेज KGK से स्नातक किया था। जी उसी के दौरान मैंने अपनी अपने कंप्यूटर कोर्स वगैरह किए, बाकी अपनी पढ़ाई में लगे रहे। उसके साथ मेरी अच्छे नंबर होने के बावजूद जी पंचायती राज डिपार्टमेंट में अपने गांव में पंचायत सहायक के पद पर चयन हुआ। तो मैं जी उस जॉब के रहते हुए अपने यहाँ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से फ्री क्लासेस होती हैं, जी तो उससे मैंने अपने पैट के एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छे मार्क्स आए। जी तो मैंने उसमें लेखपाल के लिए अपना एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया। जी। तो हिमांशु जी, आपकी जर्नी के बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे और लोगों को बताना चाहेंगे। आप चांदपुर मंगोल से बिलोंग करते हो, काफ़ी मतलब शिक्षा का इतना वहाँ स्कोप नहीं है, और आपने फिर भी कैसे इतना मतलब मुकाम हासिल किया और आपने क्या-क्या दिक्कतें झेली? क्योंकि मैं अनुमान लगाता हूँ लाइट की भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है गाँव में, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा होने लगा है। तो आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस पूरी जर्नी में? इस जर्नी के लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे दादाजी रहे। जी, वो प्रिंसिपल रहे थे सरकारी स्कूल में, जी, बट उनके गुजर जाने के बाद तो हमारे मोहल्ले में वैसे गांव में इतना पढ़ाई का माहौल नहीं था। जी, तो हमारे घर वालों ने इंस्पिरेशन करा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इसी को देखते हुए कि वहाँ ठीक नहीं थी स्थिति, तो हमने अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े। उन सभी बुराइयों से दूर रहते हुए जी। हमने अपने खुद को मोटिवेट रखा और आगे पढ़ाई जारी रखी। तो हिमांशु जी, अभी जो आपका हाल ही में चयन हुआ है, वो किस चीज़ में आपका चयन हुआ है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के र- लेखपाल पद पर हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो अभी आपकी जो मतलब ड्यूटी है, अभी कहाँ लगने वाली है? आपका जो आगे का जो कार्यकाल है, वो कहाँ रहने वाला है? कैसा आपका जो आगे का प्रोग्राम है, उसके बारे में बताइए? इसमें अधिकांश लोगों का अपने ही जिले में जी, तहसील मिल जाती है लोगों को। जी, अभी फिलहाल हमारा अंतिम चयन हुआ है, उसके बाद अभी जिला अलॉट होगा। जी, इस महीने या फरवरी स्टार्ट में जी। हमारी नियुक्ति हो जाएगी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मतलब ये कामयाबी मिल गई है, हर बच्चा चाहता है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचूँ, आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है और आज आप इस मुकाम पर हैं। क्या गुरुजनों को क्या कहना चाहेंगे, अपने माता-पिता को और अपने जो सहायक हैं, जो फ्रेंड हैं आपके, उन कितना सहयोग रहा है सभी लोगों का? इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सहयोग तो मैं अपने माँ बाप का मानूंगा। जी, उनके पास जितना है उन्होंने मुझे उस काबिल बनाया जी, और मैंने उस पर मेहनत की। ऐसा नहीं है विश्वास डगमगाता है, देखते हैं आसपास की नहीं होगा होगा नहीं होगा, बट हमारे सहपाठी थे जो, जी, जब मैंने जिन दोस्तों का चयन किया वो ऐसा नहीं कि वो गलत राह के हों, इस चीज़ के हों। मैं अच्छे ही अपने दोस्तों को रहा, जी, उनसे मोटिवेट रहा, उन्होंने मेरा सहयोग किया। और काफ़ी लोग थे जिन्होंने मैं टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहे कि हाँ तू कर सकता है। जी। तो मुझे भी लगा कि हाँ करनी चाहिए मेहनत, तो मैं मेहनत पे ही लगा रहा था। मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहूँगा। देखिए, अमूमन आपने बहुत अच्छा मतलब मेहनत की है, आपने एग्ज़ाम निकाला है। आपकी जो पढ़ाई का जो शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, आजकल बच्चे कहते हैं कि भई 17 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? लगभग एक स्टूडेंट को जो कोचिंग ले रहा है और सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो कितने घंटे पर्याप्त हैं पढ़ने के लिए? इसके लिए ज़रूरी नहीं कि 12 घंटे या 14 घंटे पढ़े जाएँ। जी, जैसा तुम कंफर्ट समझो उस जी, हिसाब से पढ़ो। देखो वैसे माना जाता है कि अर्ली मॉर्निंग उठो, अच्छे से पढ़ाई करो, व्यायाम वगैरह करो, खाना खाओ। लेकिन अगर जैसे तुम्हारा शेड्यूल है, मतलब किसी को नाइट स्टडी का पड़ता है, जी, तो नाइट तक पढ़ सकता है। मतलब प्रॉपर 8-10 घंटे अगर पढ़ रहा है, तो उसका कहीं न कहीं अच्छे तरीके से पढ़ाई में ऊँचाई हासिल कर सकता है वो, किसी भी फ़ील्ड में। जी, चाहे वो हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, तो बच्चे उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, जी, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कर रहे हैं। अगर मान के कोई अपनी प्राइवेट कोचिंग वगैरह कर रहा है, तो वो उसको फ़ॉलो करें। ऐसा नहीं है कि तरह-तरह के भटकाव में भटके, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्टडी है, तो जी। वहाँ भी जा सकते हैं। ऑफ़लाइन है तो ऑफ़लाइन भी जा सकते हैं। हुँ, और कोई मेंटर है तो उसकी मानें। केवल ये है कि कोई भी एक पाथ हो, जी। उसको अपने डायरेक्शन में रखें, तो उसी को फ़ॉलो करें। अच्छा, मैं एक जानकारी और लेना चाहूँगा। अभी ग्राम में जानपुर मंगोल में कैसा माहौल है? लोग आपको बधाइयाँ देने आ रहे होंगे, आपके माताजी, आपके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
तो कैसा महसूस हो रहा है? ये गर्व का क्षण है आपके लिए, क्योंकि आपकी मेहनत अभी रंग लेकर आई है। और जो आपके स्पेशली जो आपके गुरु हैं, प्रिंसिपल आप बता रहे हैं कुंदर के इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं, नवाब साहब ने आपको क्या रिएक्शन दिया और वहां से कोई शुभकामनाएं मिली आपको? तो जैसे रिजल्ट आया था उसके बाद बहुत कॉल आने शुरू हो गई थी। जी तो उसमें मेरे गुरुजी की तरफ से भी कॉल आई थी। उन्होंने भी बोला था, बहुत बहुत उनके भी आभार है, क्योंकि अगर वही लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि आगे पढ़ने के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, सबकी काबिलियत नज़र थोड़ी कम आती है। गुरु लोग ही हमें हमारा मार्ग दिखाते हैं। जी तो वो भी खुश थे, हमारे माँ बाप भी खुश थे, हमारे साथी भी खुश थे। और ऐसा नहीं है, आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी आई है कि अपने बच्चों को वो भी शिक्षित करें कि देखो ये भी बना है तो तुम भी कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में हमें चाचा हैं, उनका भी रेलवे में चयन हुआ है। जी। तब अब थोड़ा लग रहा है सकारात्मकता आएगी। अच्छा और मैं भी खुद भी कोशिश करता हूँ कि बच्चे जो भी हैं साथ में उनको बोलते रहता हूँ, आप पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम मुझसे। अच्छा। तो देखिए हिमांशु जी के बारे में हमने पूरी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी। ये चांदपुर मंगोल से बिलोंग करते हैं और काफी सराहनीय कार्य है। बहुत अच्छी बात है कि एक और बच्चा कामयाबी की ओर बढ़ा है। हिमांशु जी लास्ट और आखिरी सवाल लेंगे और इसी के साथ ये बात को खत्म करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ जो और स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? डिसिप्लिन जी और कमिटमेंट, कमेंट। अगर ये रहेगा तो कामयाबी आपको मिलेगी। मेरी कमिटमेंट थी, मैं ऐसा नहीं है तो हर कोई भटकता, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा अटैच हुआ, लेकिन मैंने 1.5 साल पहले फेसबुक पे पूरी तरीके से हट गया था। अच्छा हाँ, तो मैं काफ़ी दूर रहा। हाँ, तो मैं ये फेसबुक इंस्टाग्राम से काफ़ी दूर रहा। ऐसा नहीं है, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई है तो मोबाइल आए हैं, इसके मिसयूज बहुत ज़्यादा हैं। जी इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये तुम्हें आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देगा। जी ऑनलाइन स्टडी करने के में फ़ायदे भी है कि आज आपको कहीं भी ऑल इंडिया लेवल के अच्छे अच्छे टीचर या फिर अच्छी अच्छी फाइल मतलब मेंटर या कॉपी वगैरह किताबें इस तरीके से आपको देखने मिल जाती हैं। आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। जी ऐसा नहीं है कि आदमी गरीब है तो ठीक है वो होता है, लेकिन सफलता के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं। जी इन चीज़ को अपना माध्यम बना करके जी। आप पढ़ोगे तो ज़रूर ही सफल होगे। तो देखिए ये थे हमारे साथ हिमांशु सैनी जी, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत बढ़िया रिजल्ट ला के सभी को। देखिए अगर पठान जी, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो है मोटिवेट करते थे बच्चों को। और ये ना आपने जो आज यहाँ बुला करके आप इंटरव्यू लिया है, मैं आने वाले जो और भी जो देखने वाले हमारे जो छात्र हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस बात का कि वो इनकी से प्रेरणा लेकर के, अब जैसे मैंने बताया है कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर रहे हैं। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। हम पढ़े लिखे हैं या हमारे जो साथी पढ़े लिख रहे हैं, बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, वो अच्छाई की ओर जाएं, बुराई की ओर ना जाएं। फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर रहें। इससे जो भी आपको जानकारी मिलनी चाहती है, तमाम कोर्स हमारे क्या मैं यूट्यूब पर हैं, तमाम पढ़ाने वाले यूट्यूब पर हैं। एक ही समझ में ना आए दूसरे से संपर्क करें, दूसरे से ना आए तीसरे संपर्क करें, लेकिन पढ़ाई का सिस्टम ही इस पर मोबाइल से यूज करें, बाकी ना करें। इसी के साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत हिमांशु जी को बधाई। बाकी आपको भी बधाई, आप अच्छा कर रहे हैं। आप इस तरह से आगे बढ़ो, हमारी भी आपको दुआ है। प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा जी। तो देखिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा इनसे मिलकर और इनकी जो बातें हैं वो दमदार हैं। और वाकई में अगर स्टूडेंट इनकी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करता है तो वो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। और जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आपको तजुर्बा जरूर होगा। अगर आपने डेडिकेशन और ईमानदारी से मेहनत की होगी तो आप यकीनन आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका। थैंक यू सर। सर आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद।